बात शुरू कर उससे पहले आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। श्लोक ये है कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयरति समृद्धि रा समृद्धवा स वे पंडित उच्यते। अगर इसका हिंदी आपको बता दूँ तो हिंदी ये होगा कि जिसके कार्यों को न तो गर्मी प्रभावित करती है और न ही ठंडा ही प्रभावित करता है, जो न तो सुख से डरता है और न ही दुख से, जिसे न तो समृद्धि प्रभावित कर सकती है न ही असमृद्धि ही प्रभावित कर सकती है, स वे पंडित उच्यते, उसे पंडित कहा जाता है। इस वाक्य को और इस पंक्ति को बोलने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से माझी ने ब्राह्मण समुदाय के लिए जिस अप्रिय और अपशब्द भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरीके से बड़े बड़े जो मीडिया हाउस है टीआरपी की होड़ में गलत और मोटी मोटी लाइनें चला रहा है, मैं उसकी अपने शब्दों में कड़ी निंदा करता हूं और इस चीज़ को आपके सामने एक्सपोज करके जाऊंगा कि सारे मीडिया वाले किस तरीके से अपने टीआरपी के पाने के लिए किस तरीके से बड़ी बड़ी हेडिंगें और लाइनें डाल देते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि माझी ने ब्राह्मण समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूजा पाठ कराने वाले उन पंडितों के लिए अपशब्द का प्रयोग किया है, जो किसी छुआछूत की ग्रस्त से भावना से होकर किसी दलित के यहाँ, किसी एससी एसटी या फिर मुसहर के यहाँ पूजा तो कराते हैं, खाते नहीं है लेकिन पैसा जरूर लेते हैं। ये वाक्य जो है उनके शोषित समाज के प्रति अपने समाज को समझा रहे थे, तभी कहीं से वीडियो उनका वायरल हो गया। ये उनकी व्यक्तिगत राय थी और व्यक्तिगत अपने बातों को अपने समाज में फैला रहे थे, जैसे कि अन्य सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, वो चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों न हो, वो बतलाते हैं। जिसके बाद गजेंद्र झा जो कि भाजपा के कार्यकारिणी सभा का अध्यक्ष है, उनका बयान आता है कि हिंदू और खास करके ब्राह्मणों के बारे में ऐसे आपत्तिजनक शब्द बोले हैं और जो माझी जी का जीभ काट कर ला कर दे देगा उसके लिए गजेंद्र झा 11 लाख रुपए का इनाम घोषित करता है। तो गजेंद्र झा को मेरा जवाब ये रहेगा कि सर आपने जो भी कुछ बोला है ना, वो बिल्कुल संविधान के दायरे से बाहर बोला है, आपने बिल्कुल असंवैधानिक बोले हैं बात। आप इस बात के लिए आपको एक्ट लगनी चाहिए और आप पर कार्रवाई करके आपको जिंदगी भर जेल में सड़ानी चाहिए। खैर, केंद्र में आपकी सरकार है सर, इसीलिए आप लोग जेल में नहीं जा सकते हैं। रही बात माझी जी की और रही बात पंडितों की, तो पंडित और ब्राह्मण में काफ़ी अंतर है, लेकिन हमें दुख इस बात का होता है कि बड़े बड़े बीबीसी जैसे मीडिया हाउस भी ब्राह्मणों और पंडितों में भेदभाव नहीं कर पा रहा है। अगर भेदभाव नहीं कर पा रहा है बड़े बड़े मीडिया हाउस से, तो उसको मानना पड़ेगा कि जो दिल्ली में 6 साल बच्ची के साथ जिसने रेप किया था वो एक पंडित था, वो एक ब्राह्मण था। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जब दलितों की शादी होती है, तो जब कोई दलित घोड़ी पर बैठकर बारात जाता है तो उसे गोली से मारा जाता है और साथ में उसे थूक कर भी चटवाया जाता है। उस समय आप कहाँ होता है आपका ब्राह्मण और आपका ब्राह्मणवाद। कुल मिला जुला कर ये कहेंगे कि जो जीतनराम माझी हैं अपने जो भी शब्द का प्रयोग किए हैं वो अपने माफ़ी मांग लिए हैं, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और खासकर जो ब्राह्मणी भावना से ग्रसित व्यक्ति हैं, वो जो है आए दिन ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि माझी जी को रांची भेजने की ज़रूरत है। सर जानते हैं माझी जी को रांची भेजने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके जैसे तुच्छ कार्यकर्ता को रांची भेजने की ज़रूरत है, जो कि एक छुआछूत की भावना से ग्रसित होकर इतनी लंबी लंबी बातें फेंक दे रहा है, जिसका वो पश्चाताप कर चुका है व्यक्ति। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये बौखलाहट हमें अच्छी लग रही है। वैसे आप इस वीडियो को किस तरीके से देखते हैं और आप मेरे बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप कोई समान है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए डिसलाइक है, मार कर जा सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है सर कि असल में इलाज माझी जी को नहीं,
इलाज की आप लोगों की ज़रूरत है। बाकी एक बात और कहूँगा अपने समाज से कि जिस तरीके से माझी ने एक बयान बोल दिया, जिसके बाद किस तरीके से सारे ब्राह्मण खासकर सवर्ण एक तरफ हो गए, आज भी इस उदाहरण से जितने सारे SC ST OBC और दलित लोग हैं उन्हें सीखने की ज़रूरत है और इसी तरीके से यूनिटी बनाकर रखने की ज़रूरत है। नहीं तो वे दिन दूर नहीं होगा कि जो जीभ आज काटने की बात कर रहा है ना, जो सोचो कि जो व्यक्ति बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, वैसे व्यक्ति का कोई जीभ काटने की बात करता है तो सोचो कि इस शासन व्यवस्था में आम आदमी का क्या ही हाल होगा। बाकी हमारे कैमरे पर साथी हैं विकास बसंत जी और मैं नरेंद्र बसंत, और आप दनीज पथ देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।